नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर त्योहार टोटके। तुला राशि वालों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु मीन राशि में आ रहे हैं और केतु कन्या राशि में। तो आपके ऊपर इस परिवर्तन का महापरिवर्तन क्या क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ अभी तक बैठे थे मेष राशि में, अब वहां से निकल आएंगे और गुरु देखेंगे 11वें भाव पर। यानी कि इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ये वक्त होगा। आपका इनकम भी बढ़ेगा, आपका जो काम करने का तरीका है वो बेहतर होगा, आपका कर्म का फल मिलेगा। गुरु सीधा चंद्रमा को देखेंगे। पहले केतु चंद्रमा को डिस्टर्ब भी कर रहे थे, अब यहाँ पर जैसे ही राहु निकलेंगे तो राहु भी अब दुश्मनों को मिटाने का कार्य करेंगे छठे भाव में बैठकर। अगर आप किसी भी तरह का केस मुकदमे फंसे हैं तो उसमें राहत मिलेगी। और राहु नवे यहाँ पर देखिए, जो कर्म स्थान को एक्टिव कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रमोशन मिलने के भी योग बनेंगे, खासकर जो भाई नौकरी करते हैं। अब देखिए, राहु धन भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में नई जॉब मिलने की अगले 1.5 साल के अंदर संभावना बनती है। और साथ ही विदेश जाने की या लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनेंगे। केतु आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके 12वें घर में है और केतु चौथे भाव को देखेंगे। तो प्रॉपर्टी वाहन लेना चाहते हैं तो संभल कर ही आगे बढ़िएगा बड़ा डिसीजन लेने में। और मानसिक थोड़ी सी परेशानी देगा। हालांकि केतु आपकी कुंडली में यहाँ पर 12वें भाव में है तो उल्टे चलते हैं, राहु सप्तम भाव से छठे भाव में आ रहे हैं। तो ऐसे में राहु की अगर अंतरदशा या महादशा आपकी कुंडली में चल रही है तो फिर यहाँ पर अच्छे फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम विस्तार से देखें तो कानूनी मामलों, अदालतों मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर पदोन्नति, स्थानांतरण के भी आपको अवसर मिलेंगे। राजनीति से जुड़े हैं तो अच्छा वक्त है, अनुकूल वक्त है, तरक्की प्राप्ति का वक्त है। और इस समय देखिए, 30 अक्टूबर को केतु कन्या राशि में आने से जो गुरु हैं वो तुला राशि के 7वें भाव में रहेंगे। तो अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बनेंगे। और दाम्पत्य जीवन तो उत्तम रहेगा ही, साथ ही गुरु की कृपा से सुख बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। यानी ये गोचर आपको तीन तरफ से वरदान देगा। और राहु केतु के इस गोचर से आर्थिक स्थिति को लेकर बस सतर्क रहिएगा, क्योंकि धोखाधड़ी होने का खतरा रहेगा। खासकर जो व्यापारी भाई हैं या जो धन का लेन देन करते हैं, नुकसान से बचने के लिए सतर्क रहना है। वैवाहिक जीवन का थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा, हालाँकि छोटी-छोटी यात्राएँ होंगी और बार-बार यात्रा से थोड़ी परेशानी है। अपने स्वास्थ्य का खासकर आप खास ख़्याल रखना है और अहंकारी मत होइएगा, लेकिन प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को ज़रूर दीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। लापरवाह होना सही नहीं रहेगा। तो राहु की दृष्टि आपके 10म भाव, द्वादश भाव, तृतीय भाव पर है। छठे भाव में राहु का गोचर हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। क्योंकि ग्रहों के मंत्रिमंडल में राहु खुद एक पाप ग्रह है और शत्रु भाव में आकर राहु अपने प्रभाव को अधिक बढ़ा देते हैं। तो राहु का गोचर तुला वालों के लिए नौकरी बदलवाने का काम करेगा। अच्छी नौकरी की तलाश में है, वो अभिलाषा पूर्ण होगी। वैवाहिक जीवन में जो परेशानी थी उससे बाहर निकलेंगे। अब तो देवगुरु भी फुल फल आपको देंगे शुभ। और इसमें सब सब जो शत्रु है उसका संपूर्ण नाश करेगा राहु। इसमें मान सम्मान तो बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पिता का सपोर्ट मिलेगा। विदेशी जमीन से कार्य करते हैं तो लाभ देगा राहु। आकस्मिक धन प्राप्त के योग बनेंगे। और तंत्र मंत्र या धार्मिक कर्मकांड से भी आप जुड़ेंगे इस पीरियड में। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद।